Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you a topic that is the plane curves from the chapter Understanding Shapes of the subject Maths. Clear? तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्लेन कर्व्स के बारे में. ठीक है, तो कर्व्स क्या होता है? कर्व्स होता है जब हम पेंसिल को बिना लिफ्ट किए उठाए जो है वो उसका एंडर जो हमारा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? कर्व होता है. ठीक है, अब उस कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं टू पार्ट में कि हमारे पास ओपन कर्व होते हैं और क्लोज्ड कर्व होते हैं. क्लियर? तो कर्व क्या था हमारे पास? एक जब हम पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो है वो कुछ ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास कर्व होता है. और उस कर्व में हमारे पास ओपन कर्व आता है जब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो क्या होते हैं? मीट नहीं करते, डिफरेंट होते हैं. वो हमारे पास कौन सा कर्व होता है? वो हमारे पास होता है ओपन कर्व. क्लियर? लेकिन जब हमारे पास एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कर्व के मीट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज क्लोज्ड कर्व. क्लियर? और लेकिन ये जो क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, ये फर्दर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको टू पार्ट्स में कि एक सिंपल होता है हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व और एक हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स्ड क्लोज्ड कर्व. क्लियर? कॉम्प्लेक्स्ड क्लोज्ड कर्व में हमारे पास डिफरेंशिएशन होगी क्लोज्ड कर्व की, और सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसमें सेम हमारे पास क्या हो रहा है कि एक हमारे पास एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मीट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है और उसकी जो लाइंस है हमारा जो कर्व है वो ओवरलैप नहीं करता, वो इटसेल्फ क्रॉस नहीं करता. लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व है उसमें जब हम स्टार्ट करते हैं कर्व बनाना और कर्व को जो है वो हम क्या करते हैं कि वो अपने आप में इटसेल्फ में जो है वो क्रॉस हो जाता है. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 8 को बना लेते हैं कि जब हम 8 बनाते हैं तो क्या होता है हमारा कर्व जो है वो अपने आप इटसेल्फ पे वो क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है. तो वो हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट हम इसको लेते हैं कि जो हमारे पास क्लोज्ड कर्व होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व. ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व की जो है वो हम 3 पोजीशन जो है वो लोकेट करते हैं कि अगर हम जहाँ पे कर्व को बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है और एक हमारा एट द बाउंड्री पे. क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास अगर हम इनको पॉइंट देते हैं ए बी और सी, तो इसमें से जो सी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर टू द क्लोज कर्व. कि ये हमारे क्लोज कर्व से क्या है? एक्सटीरियर पोजिशन है, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. एक्सटीरियर पोजीशन लिख सकते हो, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व बोल सकते हो. ठीक है, और जो हमारे पास ए पॉइंट है वो हमारा इनसाइड द है क्लोज्ड कर्व, तो ये हमारे पास क्या है? इंटीरियर ऑफ द कर्व. ये कर्व का जो है वो क्या है? इंटीरियर है. नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है वो जो कहाँ पे है? हमारे उसकी बाउंड्री पे, तो इसको बोलते हैं एट द बाउंड्री ऑफ द कर्व. एट द बाउंड्री ऑफ द कर्व. क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो अबाउट द कर्व्स है कि जो हमारे पास कर्व होता है वो नॉर्मल जब हम बिना लिफ्ट किए जो है वो एक ड्रॉ करते हैं फिगर, वो हमारे पास क्या है? कर्व है. और वो कर्व डिवाइडेड है फर्दर ओपन कर्व में और क्लोज्ड कर्व में. ओपन कर्व जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं करते कर्व के, वो हमारे ओपन कर्व होते हैं. जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये हमारा क्या है? ओपन कर्व है. लेकिन क्लोज्ड कर्व क्या है? जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट करता है, लेकिन उसकी बेसिस पे हमारे पास जो है वो फर्दर 2 डिवाइडर्स हो जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल जब वो ओवरलैप नहीं करते, इटसेल्फ अपने आप को क्रॉस नहीं करता कर्व, तो वो हमारे पास सिंपल होता है. जब वो कर्व जो है वो ओवरलैप क्रॉस करता है इटसेल्फ, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व होता है. ऐसे ही हमारे पास जहाँ से जो है वो टॉपिक आता है एक, दैट इज पॉलीगन. ठीक है, तो जो पॉलीगन है वो हमारे पास क्या होता है? एक क्लोज्ड जो है वो सिंपल क्लोज्ड, या हम कह सकते हैं क्लोज्ड फिगर होता है. तो पॉलीगन क्या है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर या फिर कर्व. ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ 3 और more than 3 line segments.
ठीक है। तो जो हमारे लाइन सेगमेंट्स है, एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जब हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व बनता है, क्लोज्ड फिगर बनता है, उससे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर। इस पॉलीगन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। पॉलीगन्स डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल, कि अगर हम इंटीरियर एंगल के बेस पे इनको डिवाइड करते हैं, डियर इंटीरियर एंगल के बेस पे हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं, या तो कनकेव या फिर कॉन्वेक्स, या फिर हम इनको डायगोनल के बेस पे भी जो है वो डायगोनल एरिया के बेस पे, ठीक है, कि डायगोनल किधर लोकेट कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पे भी हम जो है वो इसको डिवाइड कर देते हैं पॉलीगन्स को, कि कनकेव पॉलीगन्स होती हैं और एक होती है कन्वेक्स। क्लियर। तो हमारे पास कनकेव पॉलीगन्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास इंटीरियर में जो है वो एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर उसका जो डायगोनल है वो बाहर की तरफ हमारा ड्रॉ होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, एक्सटीरियर होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल एक्सटीरियर, जैसे कि मैंने जहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, क्लोज फिगर है हमारे पास, और इस क्लोज फिगर में क्या है कि ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डायगोनल हमारे पास एंगल है, और उनमें से ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या है, मोर देन 180 है। क्लियर। मोर देन 180 इट्स मीन ये हमारे पास जो पॉलीगन है वो कैसा है, कनकेव पॉलीगन है। लेकिन अगर हम कन्वेक्स पॉलीगन में देखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पॉलीगन है उसके जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होते हैं, लेस देन 180 होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास सभी एंगल जो है वो 180 से स्मॉलर है, तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा फिगर है, कन्वेक्स पॉलीगन है। क्लियर। तो इसमें क्या होंगे, मोर देन 180, और इसमें क्या होंगे, ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180। तो उनका जो मेजर होएगा वो लेस देन 180 होगा तो वो कन्वेक्स होगा हमारे पास, और अगर मोर देन 180 होगा तो वो हमारे पास कनकेव होगा। अब जब हमारे पास हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं कि वर्टेक्स टू वर्टेक्स करते हैं, तो अगर हम इसमें जो है वो डायगोनल ड्रॉ करें इस फिगर में, तो वो हमारा डायगोनल क्या हो रहा है, एक डायगोनल हमारा आउटसाइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास कनकेव पॉलीगन है। लेकिन अगर हम इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं अपने, तो वो हमारे क्या है, इंटीरियर है, तो इसलिए ये हमारे पास कनकेव पॉलीगन है। तो ये तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड डायगोनल पोजीशन, तो हमारे पास कनकेव पॉलीगन होते हैं और कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। और फर्दर हम पॉलीगन्स को डिवाइड करें तो हमारे पास पॉलीगन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड्स और एंगल के बेसिस पे, मतलब साइड्स और एंगल के बेसिस पे हम पॉलीगन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं और एक हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। क्लियर। तो इरेगुलर पॉलीगन्स एंड रेगुलर पॉलीगन्स, जो हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन्स है वो कैसे होंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो इक्वल आपकी जो है वो साइड्स या फिर एंगल्स। अब हमें रेगुलर क्या होंगे कि रेगुलर पॉलीगन्स वो है जिनमें लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगे और साथ में उनके ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो इरेगुलर पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स कंटेनिंग इक्वल लाइन सेगमेंट्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। लेकिन हमारे पास इरेगुलर में क्या है, इसमें इक्वल नहीं होंगे, ऑल एंगल इक्वल नहीं होंगे, ऑल एंगल्स नॉट इक्वल, या फिर ऑल लाइन सेगमेंट्स आर नॉट इक्वल। क्लियर। या फिर दोनों ही नहीं इक्वल होंगे, तो इस तरह से वो हमारे पास क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा। जैसे हम मान लो कि जब मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा,
ठीक है। इसमें क्या है, साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है और एंगल्स भी इक्वल नहीं है ऑल, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर मैं जहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ, तो इसमें क्या हमारे ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल इक्वल है, इट्स मीन्स जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो किस में आता है, हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन्स में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक पॉलीगन जो हमने ड्रॉ किया है, जहाँ पे जो पॉलीगन होता है इसमें आपको जो है वो 3 टर्म्स इम्पॉर्टेंट जो आप लर्न करते हो वो ये है हमारे पास, कि यहाँ पे ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है इनको हम बोलते हैं साइड्स। क्लियर। और ये जहाँ पे हमारी लाइंस ज्वाइन करती हैं, 2 लाइंस हमारी मीट कर रही हैं, उससे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर। 2 हमारी लाइंस जो है वो आपस में जिस पॉइंट पे मीट करती हैं दैट पॉइंट इज वर्टेक्स। और जब एक वर्टेक्स से उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के नेक्स्ट वर्टेक्स में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्व्स एंड पॉलीगन्स। ठीक है। नाउ द पॉलीगन्स, आगे फर्दर हम इनको जो है वो नेमिंग दे सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलीगन्स हैं इसको हम बोल देते हैं एंड पॉलीगन। ठीक है। एंड पॉलीगन मीन्स नंबर ऑफ साइड, कि जो पॉलीगन होएगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स पे। एन गन्स बोल देते हैं हम इनको। ठीक है। एन गन मीन्स अगर हमारे पास 3 साइड्स है, ठीक है, 3 साइड्स है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ट्राइंगल फॉर्म हो जाती है वो। अगर 4 साइड्स हैं तो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की हैं आगे। ठीक है। और अगर हमारे पास 5 साइड्स हैं तो हम उनको पेंटागन्स बोलते हैं, पेंटा वर्ड इज फॉर 5। ठीक है। ऐसे 6 है तो उसके लिए हम हेक्सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्सागन। तो ये जो है वो आपको काउंटिंग जो है वो मैथ में साइंटिफिक टर्म में जो हम करते हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स हैं, 1 के लिए हम लिखते हैं मोनो, ठीक है, मोनो वर्ड। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए हम कभी भाई भी यूज करते हैं इन सम केसेस में। 4 के लिए क्वाड्रा मैथ में, ठीक है, क्वाड्रा, या फिर हम टेट्रा वर्ड भी यूज करते हैं। देन 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना एंड 10 डेक। कम से कम यहाँ तक तो है वो आपको, अगर आप इन सभी को गन लगा देते हो जहाँ से, क्योंकि हमने बोला था पॉलीगन्स क्या है, जिसमें 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल्स वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम ट्राइंगल वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ से हम सीधा ही पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पॉलीगन्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।